तुले आइयो। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 802 और दिन शुक्रवार, तारीख 1 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय एन के नैब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, कानपुर से हैं। और आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 34, यानी कि धीरे धीरे करके 34 भाग तक हम लोग आ गए हैं। और मैं आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करता हूँ कि भाग 34 हो गया है इनका नैब साहब का, और एक ही विषय पर बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं कहूँगा 2 शब्द आदरणीय आर एन पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। आपके इस अथक प्रयास से स्वाध्याय चिंतन की 802 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं और ऐसा लगता है कि सीढ़ी पर चढ़ के बहुत ऊंचाई पर हम लोग पहुंचे। और इसे सीढ़ियों को बनाने के लिए आपका बहुत प्रयास सफल रहा और इनका सार्थक करने के लिए श्री नरेश नैब जैसे जो बौद्धिक स्तर के अच्छे लोग हैं, उन्होंने इसको बहुत ही सफल बनाया। इसमें स्वाध्याय चिंतन में गुलदस्ता की तरह से है, तरह तरह के विषय, चाहे वो गीता से शुरू ही हो, उपनिषद से शुरू हुआ हो, अध्यात्म से, फिर वो एडवोकेट के ऊपर चला गया, तरह तरह के टैक्सेशन की बात भी, विल्स की बात भी सबके हुआ, फिर डॉक्टर्स भी आए, फिर इसमें मॉडरेटर्स जो हैं या मोटिवेटर हैं वो भी आए, और उसके साथ ही साथ कबीर साहब भी आए हमारे। कालरा साहब ने कबीर पे बोला और मुझे जो कुछ भी प्रयास कर सकता था मैंने तरह तरह की चीजें प्रस्तुत की, और रामनिवास चतुर्वेदी जी ने भी बोला और डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी। लेकिन नैब साहब का एक अलग स्थान, मैं जो देखता हूं नैब साहब का जो जोन है, जो बोलने का एरिया है, वो भी अलग है। वो इसलिए अलग है कि वो सब लोगों से संबंधित है। वो सब बातें हम सब लोगों के ऊपर बीतती हैं। भाई जीवन हम कैसे जिए, संतुलित जीवन कैसे जिए, सोच हमारी क्या होनी चाहिए। और इसीलिए श्री नैब साहब की बात हम सब लोगों के दिल में उतरती सीधे। मैं तो बालो कठिन बोलता हूँ, संस्कृत में बोलता हूँ, शास्त्र की बात बोलता हूँ, लेकिन ये बात जो नैब साहब कहते हैं, जो विषय है, वह सब हम लोगों के जीवन में, और धीरे धीरे 34 है आज, तो इसी से समझ लीजिए कि सब लोगों को पसंद भी आ रही। और नैब साहब अपने मन से कहते हैं, खुद ही कहते हैं, जैसे कि अब कोई सोच के चलते हैं, लेकिन वो जब दिल से बोलने लगते हैं तो बिल्कुल वो कहीं से कहीं बात उतरती है और बहुत ही उपयोगी है। तो इस उपयोगी वार्ता के लिए हम श्री नैब साहब के लिए बहुत बहुत आभारी हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो आज की वार्ता को प्रारंभ। श्री नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आनंद पांडे साहब और अरविंद शर्मा जी। अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, जाहिर है मुझे भी अच्छा लगा। मन प्रफुल्लित हो गया। आपके इन तारीफ के शब्दों को मैं आशीर्वचन के रूप में ले रहा हूँ और यही मेरी प्रगति में और मेरे हिम्मत बढ़ाने में साधक होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले माँ गायत्री के मंत्र की उपासना से मन को शक्ति मिलती है और वाणी में ताकत आती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, किस तरीके से जीवन में एक बैलेंस बना के रखें। मुश्किल होता है चीजों को समझना, जीवन को समझना। अपने कष्टों को लेके आदमी रोता रहता है कि हाँ ये संघर्ष है जीवन का, ये परेशानी है, ये कष्ट है, ये इससे कैसे पार पाए, इससे कैसे करें। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मित्र साथ नहीं दे रहा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा। आप कल्पना कीजिए कि वो पति पत्नी, इनके पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया और 9 महीने उन्होंने पेट में अपनी कोख में श्री कृष्ण को बांध के रखा, पाल के रखा जन्म देने के लिए। उन 9 से कई सालों पहले तक वो पति पत्नी जिनके
उन्होंने चारों पुत्रों के विरह में ही अपने प्राणों का त्याग किया। और भगवान राम जिनके पुत्र थे, वो माता वैधव्य का कष्ट झेलती रही और 14 साल तक अपने पुत्र का इंतजार करती रही, उसकी प्रतीक्षा करती रही कि वो वनवास काट के आएगा। और जिस पुत्र के लिए कैकेयी ने वरदान मांगा, वो पुत्र ने कभी उस राज सिंहासन पर बैठ के नहीं देखा, भगवान की खड़ाऊ रख के पूजा करता रहा। उनका भी मंतव्य पूरा नहीं हुआ। जिनके भतीजे स्वयं, मतलब उनके तो सम्मानी और सबसे ज्यादा प्रेम वही करती थी भगवान राम से। राम भी उसकी बहुत प्रेम करते थे। क्या कष्ट नहीं सहे। जब ऐसे लोगों के साथ भी ये सब हो सकता है, अगर हम कहें कि हम बड़े संघर्ष में हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता, जब स्वयं भगवान पुत्र थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, वो नहीं साथ दे सके, ऐसी ही विधाता की विधान है, ऐसे ही प्रारब्ध है, यही चीजें चलती है, यही हमारे जीवन कराती है। जीवन बहुत छोटा है, जीवन की यात्रा बहुत छोटी है, और हमको स्वयं नहीं पता होता कि हम किस जगह पे, किस पड़ाव पे हमें उतरना पड़ता। आपने देखा कि बस में यात्रा कर रहे होते या ट्रेन में यात्रा कर रहे होते, कुछ यात्री पूरी ट्रेन में यात्रा का आनंद लेते हैं, बाहर देखते हुए चलते हैं। ये स्टेशन आ गया, उस स्टेशन पर उतर के कुछ और अच्छा सा खा पी लिया, रास्ते में हरियाली देखते हुए चलते हैं, रास्ते में पेड़ पौधों को देख के चलते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हुए बड़े प्रफुल्लित मन से चलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सोते रहते हैं, और अचानक उनको बताया जाता है उनका स्टेशन आ गया, हड़बड़ाहट में उतरते हैं और सामान मन जल्दी से पैक करके जो भी हो पाया, इनसे कई बार कूदना पड़ता है। जो लोग जीवन को जी रहे हैं, जो लोग जीवन में सन्नचित रहकर जीवन के हर पल का आनंद ले रहे हैं, जो उनके पास है, जो उनको प्राप्त है, उसमें संतोष रखते हुए जीवन को जी रहे हैं, वो उसी यात्री की तरह हैं जो खिड़की के रास्ते से बाहर की प्रकृति का आनंद ले रहा है और आपस में बातचीत करके जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है। और सो वो लग रहे हैं जो नहीं है उसके इंतजार में, दुखी है, कष्ट में हैं, सोच में हैं, हमेशा ग्लानि के भाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, संघर्षरत, जबरदस्ती के संघर्षों में अपने विचारों में खोए रहते हैं। वो सोते हुए वो उस यात्री की तरह है जिनको एकदम से जगाया जाता है, कहा जाता है तुम्हारा पड़ाव आ गया और उसके समय समाप्त हो गया। जीवन यात्रा बड़ी छोटी है और हमको उसको जीना चाहिए। इसमें एक छोटा सा स्टोरी कह लीजिए या कहानी कह लीजिए। एक बस में एक यात्री चल रही थी बस, उसमें एक महिला थी, उसके पास थोड़ी सी भारी अटैची थी, बैठने का स्थान नहीं था, खड़ी थी वो। तो जहां पे खड़ी थी वहीं पे एक एजेड से पर्सन, 60 65 70 साल के बैठे थे। बार बार उस महिला की अटैची उनके पैर में लग जाती थी, बार बार उनकी अटैची लग जाती थी। तो वो उसने एक दो बार सॉरी सॉरी कहा, फिर जब वो उतरने लगी तो उसे कहा कि आपने एक बार भी शिकायत नहीं की, बार बार मेरी अटैची से आपको चोट भी लगी, हाथ घुटने में भी आपके लगी, आपने शिकायत नहीं की। तो उसने कहा देखो भाई, जीवन की यात्रा, ये जो बस की यात्रा हम चल रहे हैं ना, ये बहुत छोटी है। हम आज मिले हैं आधे घंटे पौन घंटे के लिए, तो मैं तुमसे क्या शिकायत करूं, क्या कहूं तुमसे। अपनी परेशानी में तुमको बैठने की जगह नहीं मिली, तुम हाथ में इतनी बड़ी अटैची और एक हाथ में बच्चे को गोद में उठाए हुए पर बैठ भी है। हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, हमें दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए, कष्टों को नहीं देखना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया, भूल जाइए। जीवन यात्रा वाकई में बहुत कम है, बहुत छोटी है। हम उस किसी ने कुछ कह दिया उसको लेकर हम बाकी का जीवन अपना खराब करते रहे, क्या फायदा। किसी ने हमारा बिना वजह अपमान कर दिया, की जाएगी। लड़ाई झगड़े करके आप अपना बाकी का जीवन क्यों खराब करते हैं। किसी ने आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर दी, आने दीजिए, ये उसका चरित्र है। अच्छा,
टीका टिप्पणी पे हमें बड़ी एक अच्छी सी बात याद आती, कोई आदमी आपके साथ बैठे, 3-4 लोग बैठे हो, हम लोग बड़े अच्छे से बात करें, एक दूसरे को बहुत अच्छा कहते हैं, ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 आदमी उनमें से उठ के चले जाते हैं, तो जो आपके साथ बैठा हुआ वो ये कह देगा कि उस आदमी ने आपके बारे में ये टिप्पणी की थी। और सडनली आपका दिमाग जो है उस व्यक्ति के बारे में घूम जाता है। अभी तक जो आपके पास बैठा है और वो टिप्पणी पहले कर चुका है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज में नहीं थी वो टिप्पणी, और जहां आपकी नॉलेज में आई वो आदमी खराब हो गया। टिप्पणी हो चुकी है, आप भी वही हैं, वो भी वही हैं, लेकिन पता लगने से, अब मान के चलिए अगर पता भी लग गया तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, हमको पता ही नहीं उसने टिप्पणी। इससे बेहतर स्थिति कोई नहीं हो सकती। किसी ने आपका दिल दुखा दिया, आने दीजिए। हो सकता है पता नहीं वो किन परिस्थितियों से लड़ रहा हो, अपनी किन परेशानियों में हो, किन बाधाओं से लड़ रहा हो, उसकी अपनी परेशानियां हो सकती। भूल जाइए, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, कोई जरूर वजह होगी उसके साथ। अगर वजह को पता नहीं कर सकते हैं तो जाने दीजिए, भूल जाइए, छूट गया। लेकिन उसके लिए अपनी बाकी की यात्रा को समाप्त या खराब मत करिए। बाकी की यात्रा को उल्लासित होकर जीवन में लेना देना, अपमान करना, टिप्पणी करना, इन सब का कोई महत्व नहीं है। 2 मिनट में कोई बात कह दी, उससे आपका मन कोई बहुत हल्का नहीं हो जाता, या सुनने पे बहुत भारी नहीं हो जाता, अगर आप इसमें समता ले आए किसी तरीके से कि आप पे किसी चीज का कोई असर ही नहीं करता, डिटैचमेंट टाइप का। जैसे अभी बातचीत चल रही थी कि ना हम किसी का भला कर सकते, ना हम किसी का बुरा कर सकते, फिर मन क्यों खराब करना, क्यों अपने मन में इस तरह के विचारों को लाना कि हमारा बड़ा बुरा हो रहा है। विचारों पे कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए, संयम किए, आत्म संयम। देखिए विचार जो है, विचारों का प्रवाह बड़ा नियमित होता है। जैसे नदी चलती है पहाड़ों से, तो वो अपने वेग में चलती है और रास्ते में सब कुछ उखाड़ते हुए चलती है, अपना रास्ता खुद ही बनाती चलती है। और एक नहर होती जो बनाई जाती है, जिसमें जल का प्रवाह निश्चित किया जाता है, जिससे खेतों में पानी दिया जाता है। हाँ अंशु। अपने विचारों को एक हाँ दिशा दीजिए, एक हेलो। पॉजिटिव दिशा दीजिए, नहीं वो सकारात्मक दिशा ऐड दीजिए। कर ले अपना। नहीं जूम है तो आता नहीं। नहीं अनिल जी, आपकी कुछ आवाज आ रही, म्यूट कर लीजिए, और शेखरी साहब भी म्यूट कर ले तो ठीक। तो आप अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा दीजिए, उनको ऐसे ही मत डोलने दीजिए, ऐसे हवा में मत चलने दीजिए। ऐसे अगर इधर उधर चले गए, देखिए विचारों से ही आपका मन बनता है, आपका मस्तिष्क बनता है, आपकी सोच बनती है, आपका चरित्र बनता है। अगर आपने विचारों पर नियंत्रण नहीं किया तो आप अपने ऊपर नियंत्रण खो देंगे। जैसे एक किसान था, वो नहर से अपने खेत तक पानी की धारा को लेके आ रहा था। एक शिष्य और उनके गुरु दोनों उधर से चल रहे थे, तो गुरु जी ने समझाया, देखो ये किसान नहर से अपने खेत तक जल की धारा को ला रहा, इस जल की धारा से अपने खेत की सिंचाई करेगा, इसका खेत हरा भरा हो जाएगा। यही अगर ये इधर उधर चला जाए पानी, तो ना इसका खेत सिंचित हो पाएगा, और जहां पानी नहीं चाहिए वहां चला जाएगा, और उसका खेत में सारे पौधे या उसकी फसल सड़ जाएगी अधिक पानी होने की वजह से। तो चीजों को नियंत्रण करना है, आत्म संयम, आत्मावलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्म संयम करें, आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है। अपने ऊपर नियंत्रण, अपने विचारों पे नियंत्रण, उनको इधर उधर मत भागने दी। विचारों पे नियंत्रण से आपका चरित्र पे नियंत्रण होता है, आपकी कार्य प्रणाली पे नियंत्रण होता है, आपकी कार्यशैली पे नियंत्रण होता है, आपके जीवन का नियंत्रण रहता है, वरना मन भागता है। अब एक पद सम्मान की बात होती है कि साहब भगवान, मतलब आदमी सोचता है कि मेरे को सारा, अगर कोई आपके पद से आपका सम्मान कर रहा है, यदि आप कहीं अच्छे पद पे हैं आपका सम्मान कर रहा है, आप अच्छी पोस्ट पे हैं आपका सम्मान कर रहा है, या आपके पास धन है इस वजह से आप सम्मान कर रहा है, आप ये कभी मत समझिए वो सम्मान आपके लिए सम्मान है, और सिर्फ उस पद का हो रहा है। जहां जिस दिन आप उस पद से हटे, जिस दिन आपके पास से वो धन समाप्त हुआ, आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने में वो
क्वालिटीज पैदा कीजिए कि बिना पद या बिना धन के भी आपका सम्मान सुरक्षित रहे। जो पद को अपने साथ मान के चलते कि ये मेरा सम्मान हो रहा है, उनकी हालत एक गधे के समान है। मैं आपको एक गधे की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार कहीं कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, वहां पे जाने के लिए गधे पे बहुत सारी मूर्तियों को लाद के ले जाया जा रहा था। भगवान की मूर्तियां थी, उस पे लाद के ले जा रहे थे कि वहां पे जाके उनको स्थापित किया जाएगा, वहां पे पूजा होगी, जैसे जागरण होता है। तो गांव से, जिधर भी गांव से निकलता था गधा, सब लोग उसको प्रणाम करते थे, मूर्तियों की प्रणाम करते थे। गधे के दिमाग में ये आ गया कि ये मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। उसके दिमाग में आ गया कि मेरा सम्मान कर, अभिमान आ गया, घमंड आ गया। जब वो जहाँ पे मूर्तियां स्थापित होनी थी या जहाँ पे मूर्तियां देनी थी, देने के बाद जब वापसी आया तो गधे के मालिक ने उसके ऊपर सब्जियां ला दी, क्योंकि उसको तो होना था, उसको तो किराया चाहिए था। वापसी में गधा जब उसी रास्ते से आया तो किसी ने प्रणाम नहीं किया, तो उसको लगा रहे मेरा सम्मान नहीं हो रहा, कोई मुझे पूछ नहीं रहा, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा, जाते हुए तो सम्मान हो रहा था। तो उसने क्रोध में आके रेकना शुरू कर दिया, कि इन्हें ढींचू ढींचू बोलना शुरू कर दिया। तो गांव वाले को बड़ा गुस्सा आया कि बहुत डिस्टर्ब करते, तो उन्होंने उसके ऊपर दो चार लठ और चला दी। हमारी स्थिति पद को पाने के बाद या धन को पाने के बाद उस गधे के समान हो जाती, जो ये सोचता है कि मेरा सम्मान हो। जहाँ पद गया, धन गया, आपका सम्मान समाप्त हो गया। तो ऐसे में इसे कहते हैं परिधि पे रहना, पहाड़ की तरफ रहना, समुद्र के ऊपर की हलचल में रहना। आप स्वयं पे नियंत्रण करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मावलोकन करें, अंदर की बात देखें, केंद्र की तरफ जाएं। वहां पर ना आपको पद की अभिलाषा हो, ना सम्मान की अभिलाषा हो, ना किसी के अटेंशन की आपको इच्छा हो। वो स्थिति सबसे अच्छी है। वहां जाने के बाद आप में किसी तरह का कोई लोभ, कोई मोह, किसी ने कुछ कह दिया, नहीं कहा, किसी ने सुन लिया, नहीं सुना, ये सब चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी, गौड़ हो जाएंगी। आपके मन की स्थिति पे इनका कोई भी किसी भी तरह का प्रभाव नहीं रहेगा। इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो भी अभ्यास करना पड़े, वो अभ्यास करें, बहुत आवश्यक है। केंद्र की तरफ बढ़े, ईश्वर के केंद्र की तरफ बढ़िए, जहाँ आत्म संतोष हो, जहाँ स्थायित्व हो, जहाँ शांति हो। हम लोग शब्दों को बोल के, वाक पटु होके या बातें बड़ी बड़ी करके, ये कहते हैं ना शब्दों की विलासिता है। जब तक हम इसका मनन नहीं करेंगे, तब तक हम इनको अपने आचरण में नहीं लाएंगे। जैसे मैं जो भी कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मेरा कहना व्यर्थ है अगर मैंने उसको अपने ऊपर, अपने ऊपर उसको नहीं, आचरण, अपने आचरण में नहीं लेके आया। और आप लोग का सुनना भी व्यर्थ है अगर आपने उसको सुन के इग्नोर कर दिया या उसको अपने आचरण में नहीं लेके आया। उसका मनन यानी कि उसको अपने आचरण में लाना, और जो एक बार आचरण में ले आया तो आप समुद्र के ऊपर की हलचल से हट जाएंगे, आप केंद्र में आ जाएंगे, परिधि से बाहर हो जाएंगे। उससे सुंदर स्थिति कोई नहीं। मन को स्थिर करना, मन को इस अलग अलग भावों से, अब देखिए, पद का अभिमान, ये अभिमान, सफलता का अभिमान जब सर पे चढ़ती है ना, ये अभिमान, घमंड, ये पतन का कारण बन जाता है। इसलिए सफलता पे कभी भी अभिमान को मत लाएं। सफलता आना भी एक प्रारब्ध था, ये होना था, आप सफल हुए। 1 लाख बच्चा एग्जामिनेशन में बैठता है, 10,000 या उसमें मेंस में आता है, फिर 1,000 बच्चा मुश्किल से 900, 1,000, 1,200 सेलेक्ट होता है जो फाइनली इंटरव्यू क्लियर कर पाता है। ये आपके बुद्धि कौशल का कहीं वो विश्लेषण नहीं कि वो 1 लाख में आप सबसे इंटेलिजेंट थे, या आपका प्रारब्ध था। वही सवाल पूछे गए जो आपको आते थे, या उस वक्त आप उनका सवालों का सही जवाब दे पाए। कोई भी कारण हो सकता है। आज जो जिस जिस स्थिति में है, उसके पीछे उसके पिछले जन्मों का प्रारब्ध, उसका अपना आचरण, उसका विवेक,
उसका चरित्र, उसके संस्कार, उसकी बुद्धि, सबका सहयोग है। लेकिन इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए सफलता पे। कुछ सफलता जब दिमाग में चढ़ती है ना, घमंड जब आ जाता है सफलता का, तो सीधे पतन की ओर ले जाता है। और पतन किसी भी तरह का हो सकता है। पद पे रहते हुए भी पतन हो सकता है। तरह तरह के पतन है। जरूरी नहीं कि आप नौकरी से निकाल दिए जाए वही पतन है। आप अपने विचारों से पतित हो सकते हैं, अपने कर्मों से पतित हो सकते हैं, अपनी सोच से पतित हो सकते हैं। परिवार में रहते हुए परिवार के नहीं रहते। तरह तरह की विलासताएं आपको घेरने लगती हैं, वही पतन है। अब बड़े बड़े पदों पे रहकर भी पतन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कभी इसको दिमाग में मत आने दीजिए, घमंड मत आने दीजिए। उसी तरह अगर आप सफल हो जाते हैं, उसको भी दिल पर नहीं लेना चाहिए। सफल होना भी एक क्रिया है, ये भी एक कर्म है। आपने प्रयास किया, आपने प्रयत्न किया, आपने कोशिश की, वो सफल नहीं हुई। कोई भी कोशिश करता है, उसमें दो ही चीजें हो सकती है, या आप सफल हो जाएंगे या असफल हो जाएंगे। सफल हो गए तो उसको दिमाग में नहीं लेना, अगर असफल हो गए तो उसको दिल में नहीं लेना। अगर आपने उसको दिल में ले लिया तो आप अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे, उसके शिकार हो जाएंगे। इसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन क्या है? देखिए, तो कई कई तरह से भाषित किया गया है। यहाँ पर जो मैं स्थिति बता रहा हूं कि जब आपके मन की बात नहीं हो पाती, आप इमोशनली जो है अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, आप जो चाहते वो नहीं हुआ, तो इससे आप डिप्रेशन में चले जाते हो। कई बार उसी को आप लक्ष्य मान लेते हो, यही जीवन है। अगर हमने ये प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो अगर आपने व्यर्थ मान लिया तो आप डिप्रेशन के शिकार हो। इससे बचना है। असफल होना भी एक स्टेप था। अब हमको सफलता के लिए पुनः प्रयास करना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि हम उस तरफ नहीं जा सकते तो हमको दूसरे रास्ते चुनने चाहिए जहां सफल हो सके। कई लोग को देखा है, एक बिजनेस करते नहीं सफल हुए, दूसरा किया नहीं सफल हुए, तीसरे बिजनेस में इतनी सफलता प्राप्त कर ली कि तुम्हारे न्यारे हो। तो चीजें अपने आप होती हैं, हमको चिंता नहीं करनी। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। चिंता अपने से शुरुआत होती है कि पहले अपने कैरियर को बनाना है, उसकी चिंता में आदमी लगा रहता है। अपनी एक नौकरी बन गई और अच्छी नौकरी मिल जाए, और अच्छी नौकरी मिल गई, शादी हो जाए, शादी हो गई तो बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो गया तो बच्चे ठीक से पढ़ लें, उनकी कोचिंग। पूरी उम्र चिंता करते करते हम चिंता की वजह से बीमार पड़ जाते, स्वास्थ्य खराब हो जाता, फिर खराब स्वास्थ्य की चिंता। जब आपकी नौकरी आपकी वजह से नहीं लगी, ये मान के अगर चले कि आप बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लीजिए कि आपके किए कुछ नहीं हुआ। अगर आदमी के किए होता, यदि आदमी के अपने बस में होता, तो जो 1 लाख बच्चा अपीयर हुआ, वो 1 लाख का 1 लाख नहीं सेलेक्ट हो जाता, वो 1000 ही क्यों सेलेक्ट हुआ? हमारे लिए कुछ नहीं होना। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, सही दिशा में अपने वही विचारों को ले जा सकते हैं। लेकिन सफल होना या असफल होना अपने हाथ में नहीं। इसके लिए चिंता नहीं करनी, प्रयत्न करना, प्रयास करना है, कर्म करना, वो अपने हाथ में, वो करते रहिए और डिटैच होके करिए। डिटैचमेंट, अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बैंक के कैशियर का, बताया कहीं मैंने पढ़ा था कि वो दिन भर कैश में डील करता रहता है। उसके सामने लाखों करोड़ रुपए का कैश आता और जाता है, करेंसी चेस्ट में जाता, जमा करता है, वहां सैकड़ों करोड़ रुपया पड़ा रहता है, वो देखता है। लेकिन कभी वो ये मानकर नहीं चलता कि ये पैसा मेरा है। आया, बैंक में उसे जमा किया, उसके खाते में जिसका था उसको चढ़ाया, आगे बढ़ा दिया, करेंसी चेस्ट में शाम को रख दिया। यही हमको भी करना है अपने जीवन में। हमारे साथ समस्या ये हो जाती है कि हम इस संसार को अपना समझने लगते हैं, इस घर बार को अपना समझने लगते हैं, नौकरी पेशे पद सम्मान को अपना समझने लगते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। वही हमारे कष्ट का कारण। आप एक कैशियर बने रहिए, बैंक के कैशियर की तरीके, पैसा आया आगे रख दिया, पैसा आया आगे रख दिया, हमारा कुछ नहीं है, हमें खाली उसको हैंडल करना है। ऐसे ही हमको जीवन में
चीजों को हैंडल करना है। सोचिए, चलिए नौकरी की बात में आपने मेहनत की, एक अच्छी पत्नी मिलना क्या आपके हाथ की, आपके बस की बात थी? आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, क्या आपके बस की बात है? कितने लोग को देखा है कि वो डॉक्टरों की लाइन इसी में लिए लगा रहते हैं कि उनका कोई इश्यू नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। या फिर लड़का होगा या लड़की होगी, क्या आपके बस में है? हमारे बस में ये नहीं है तो फिर उसकी चिंता क्यों करें, और चिंता करके अपने स्वास्थ्य को क्यों खराब करें? इसलिए भगवान पे भरोसा रखें, वो इस दुनिया को चला रहा है। हमने एक पहले भी कहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, मतलब एक पृथ्वी भी एक पूरे ब्रह्मांड में एक रेत के कण के समान है, तो हम उस रेत के कण का कौन सा अंश है? अब देखिए ना, जब हम बस में बैठ जाते हैं हमें पता नहीं होता कौन सा ड्राइवर है, और बस में बैठ के सो जाते हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ऐसी ट्रेन आती, ट्रेन में बैठ के सो जाते हैं, हमें पता ही रात को बस बिस्तर लगा सो गए कि वो हमें पहुंचा देगा। ड्राइवर कौन है, इसको गाड़ी चलानी आती नहीं आती हमारा हेडेक नहीं है। बस ड्राइवर कौन है, कौन सा गाड़ी चला रहा है, हमारा हेडेक नहीं है। जो इस दुनिया को चला रहा है, हम एक बस ड्राइवर पे बिलीव कर रहे हैं, एक ट्रेन ड्राइवर बिलीव करते हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं उस पर विश्वास नहीं रख सकते, जो हमारे जीवन को भी अच्छे से चलाएगा। दुखी सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो हो रहा है वो अगर हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा, हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहा, सारी प्रॉब्लम वही आती है, सारा परेशानी वही है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। कैसे हो जाएगा? हर चीज आपके अनुसार थोड़ी होगी, और आप जो सोच रहे हैं वही सही है, ये कहाँ लिखा है? हम जो सोचते हैं ये अच्छा है या हमारे लिए बेहतर है, ये हम आज की परिस्थिति के हिसाब से सोच रहे हैं। आज को देख के, अभी को देख के हमें लगता है कि हमको ये मिल जाए तो हमारे जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए आगे के 10 साल बाद क्या होना है, 15 साल बाद क्या होना है, ये हमको नहीं पता। ये 1 साल बाद भी क्या होना हमें नहीं पता। ये वही जानता है, वही पालनहार जानता है जो हमारे बस और गाड़ी को चला रहा है। हमें लगता है कि बस वाले ने इधर से क्यों डाइवर्ट कर दी, इसको पता है कि आगे ही रास्ता बंद है, वो दूसरी तरफ से डाइवर्जन करके ले जाएगा। लेकिन अगर हम यही सोचते हैं उसने इधर क्यों ले गया तो हम उसी में परेशान रहेंगे। यही जीवन का भी रास्ता है, हम इस तरह से भगवान ने क्यों किया हमारे साथ, हमको इस नौकरी में क्यों दिया, हमें आईपीएस क्यों बना दिया, या हमें क्लर्क क्यों बना दिया? क्या पता है क्या लिखा था, क्या होना था, और आगे क्या होना है, किसमें हमारा भला है, किसमें हमारी अच्छाई है, ये तो वही जानता है ना। तो इन चीजों की चिंता करना बंद करें, वरना फिर स्वास्थ्य खराब होगा, फिर स्वास्थ्य की चिंता करते करते ही हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। हम लोग का वही हाल होगा जो मैंने बताया कि ट्रेन में एक आदमी सोते सोते जब उसका डेस्टिनेशन आ गया, उसको उठा गया जल्दी से कंडक्टर साहब आपका स्टेशन आ गया उतरो, वो अपनी पूरी यात्रा को एंजॉय नहीं कर सकता। ऐसे ही हम अपनी जीवन यात्रा को एंजॉय नहीं कर सकते। सारी प्रॉब्लम वही आती है जहां हमारी डिजायर्स और हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेट्स की बात आती है। हमारी परेशानी उतनी बड़ी है जितना डिफरेंस हमारी डिजायर्स और हमारी वेल्थ में है। अगर हमारी डिजायर्स हमारी वेल्थ से ज्यादा है, अगर हमारी इच्छाएं हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से ज्यादा हैं, हम उतने ही करीब हैं। लेकिन जब हमारे पास उपलब्ध संसाधन हमारी इच्छाओं से अधिक हो जाते हैं, हम उतने ही अमीर हैं। इस जीवन को स्वीकारिए एज इट इज। जैसे ये जीवन आपके पास आ रहा है, जैसे जैसे घटनाएं होती हुई आपके पास आ रही हैं, उसको आप उसी तरीके स्वीकारिए और उसी तरह चलते रहिए। जीवन को मुस्कुराते हुए व्यतीत कीजिए, चीजें तो होनी है। अगर किसी दिन आपका कोई नुकसान हो गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, धोखा दे के आपका कोई आर्थिक नुकसान कर दिया, तो वो जाने दीजिए, मुस्कुराइए, कहीं हो सकता है उसको आपसे ज्यादा जरूरत रही हो। कहीं किसी ने आपके साथ कुछ आर्थिक हानि आपको पहुंचा दी, मान के चलिए कि उसको कहीं ज्यादा जरूरत होगी, आपको भगवान कहीं ना कहीं उसको कंपेंसेट कर देगा। मुस्कुराइए। किसी ने आपका दिल दुखा दिया, हो सकता है उसने किसी का दिल रखने के लिए आपका दिल दुखाया हो, किसी का तो भला हुआ।
मुस्कुराइए, जीवन को मुस्कुराते हुए लीजिए। तो चीजें तो होनी है, चीजों को घटना लगातार घटित होना है, और ये जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके फेवर की हो। जहां हमारे फेवर की नहीं होती है वहीं हमें परेशानी होती है। बस प्रार्थना करते रहिए ईश्वर से। प्रार्थना करने के लिए आपको किसी कर्म कांड की या किसी बहुत उसकी भी आवश्यकता नहीं कि हमको इस तरीके भगवान को किसी भी नाम से पुकारिए। धार्मिक होना, आस्तिक होना ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म को अपना के या किसी पर्टिकुलर श्लोक या किसी पुस्तक को या किसी बहुत धार्मिक पुस्तक का उच्चारण करके ही आप धार्मिक हो जाते, नहीं। आप मानव धर्म को अपनाते रहिए, ईश्वर की आराधना करते रहिए, आप धार्मिक हैं, आप आस्तिक हैं। जैसे एक बच्चे की कहानी है कि एक बच्चा स्कूल में वो मंदिर में जाता था और रोज वहां पे पूजा करता था। यार, ये देखते थे 5 साल का बच्चा है, 5 मिनट तक खड़े होके दोनों हाथ जोड़ के कुछ बुदबुदाता रहता है, पता नहीं कौन से श्लोक बोलता है, और उसके बाद बड़े प्रसन्न मन से, बड़े प्रसन्न हृदय से थैंक यू बोलते हुए चला जाता है। एक दिन पुजारी ने सोचा कि मैं इससे पूछता हूँ ये क्या करता है। तो उन्होंने, जब उसने बच्चे ने पूजा करके जाने लगा तो उसको रोका। उसके बाद, बच्चे तुम्हें क्या भगवान के कुछ श्लोक याद है, कुछ पूजा याद है, कुछ पाठ याद है, तुम जो यहाँ बैठ खड़े होके करते हो? कहते नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अभी क्लास सेकंड में पढ़ता हूँ और मुझे इस तरह से कुछ नहीं आता। कहते फिर तुम क्या पूजा करते हो 5 मिनट खड़े होके, क्या बोलते हो, क्या बुदबुदाते हो? उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो खाली ए से लेके जेड तक अल्फाबेट को 5 बार पढ़ लेता हूँ और ईश्वर से कहता हूँ कि तुम्हारी जो भी पूजा होगी इन्हीं अल्फाबेट्स के बीच में होगी, जो भी प्रेयर होगी वो इन्हीं 26 अल्फाबेट्स के बीच में होगी। इसी से वो शब्द बनते होंगे जिनसे कि तुम्हारी प्रेयर बनती होगी। इसको जैसे चाहो, जिस तरह चाहो अपने लिए बना लो और मेरा कल्याण करो, मेरा भला करो, मेरे परिवार का भला करो। वो भी एक पूजा है, पवित्र पूजा है। उससे सुंदर पूजा कोई नहीं हो सकती। ऐसे ही हमको अपने जीवन में अपनाना है इन चीजों को। बहुत ज्यादा कर्म कांड में, बहुत ज्यादा कि नहीं हमें मंदिरों में जाना है, मुझे यहाँ जाना, मुझे उधर भी जाना, वो अपनी आराधना, वो आपकी जहां जहां आ सके जाना चाहिए। मैं खुद जाता हूँ, लेकिन इसी को धार्मिकता कहते हैं या इसी को आस्तिकता कहते हैं, ऐसा नहीं है। भीम 2 मिनट पूजा नहीं करते थे और श्री कृष्ण को उनकी पूजा ज्यादा अच्छी लगती थी एज कंपेयर टू अर्जुन की पूजा, जो कि लगातार कई घंटों तक पूजा करते थे, क्योंकि वो 2 मिनट में भगवान के कितने करीब पहुंच जाते थे। ऐसे जब आप मंदिर जाएं या कहीं जाएं, भगवान के सामने खड़े हो जाओ, उन 2 मिनट में आप इस ईश्वर के हो जाइए। वो 2 मिनट सिर्फ आप और आपका ईश्वर रहना चाहिए, वही पूजा है। आप पता चले पुस्तक पढ़ रहे हैं, गुटखा पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, अभी उसका फोन आ रहा होगा, अब इससे बात करनी होगी, अब बॉस ने ये कह दिया। आपका ध्यान कहाँ लगा? वो पूजा थोड़ी हो पाई। वो तो आपकी दिनचर्या, आपके दिमाग में इधर उधर के विचार कौंध रहे हैं। 2 मिनट आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, तो वो 2 मिनट सिर्फ आप और आपका ईश्वर होना चाहिए, उससे बड़ी पूजा कोई नहीं। ईश्वर की आराधना, उससे बड़ी कोई नहीं। जीवन को जीने के यही ढंग हैं, यही तरीके हैं। अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, अपने आप को कैसे सकारात्मक रखें। देखिए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ चीजों को उस तरह से लेना है जिससे आपकी मन स्थिति सकारात्मक रहे। आपको हमेशा हंसते हुए आप चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, आप परिस्थितियों को अवॉइड नहीं कर सकते, आप घटना चक्रों को अवॉइड नहीं कर सकते। जो जैसे आ रहा है उसको वैसे स्वीकारते चलिए। इस तरह घटनाक्रम चक्र चल रहा है, उसको वैसे स्वीकारते चलिए, तो आप में कहीं भी अवसाद की बात नहीं होगी। परेशानी तभी होती है जब आप चीजों को स्वीकार नहीं करते। अब देखिए, मौसम है, मौसम बदल रहा है। सर्दियां आ गई तो आप क्या सर्दी को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। आप क्या करोगे?
अब गर्म कपड़े पहन लीजिए। ऐसे ही जब गर्मियां आ जाती हैं, तो जब बहुत भयानक गर्मी हो गई, आपने पंखा चला लिया, कूलर लगा लिया, जैसी सुविधा हुई एसी चला लिया। मौसम थोड़ी बदल सकते हो। रास्ते में कंकड़ पत्थर हैं, तो आप सारी दुनिया के कंकड़ पत्थर थोड़ी साफ कर सकते हो। यह है कि अच्छे मजबूत जूते पहन लीजिए, शूज पहन लीजिए, ताकि आपके पैरों में ना लगे। ऐसे ही अपनी मना स्थिति को बनाना है, अपनी मन की स्थिति को इतना मजबूत बनाना है कि ये बाहरी चीजें आप पर किसी तरह कोई असर ना डाल सके। जब भी जिस तरह घटनाएं परिवर्तित हो, अपनी दिनचर्या में, अपने आचार विचार में, अपनी सोच में, अपने कार्यकलाप में उसी तरह का परिवर्तन करते चलिए, चीजों को स्वीकार करते चलिए। कि चीजों को बदलना या घटनाओं को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। बस मन को उस एक तरफ लेते चलिए कि जहां पे आपको संतोष प्राप्त हो। देखिए, आपको जो बीत गया, जो चला गया समय, जो घटनाएं हो गई, जो परेशानियां आ गई, जो आपका नुकसान हो गया, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, पिछले समय को बदल नहीं सकते, आप पीछे जाकर उसको ठीक नहीं कर सकते। आपने कहीं कुछ गलत कह दिया, वो कह दिया, इसके लिए आप क्षमा याचना जरूर कर सकते हो, लेकिन जो कह दिया उसको वापस नहीं ले सकते। या कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ इस तरह की बड़ी बात हो गई, आप उसको बदल नहीं सकते। वहां क्या हो कर सकते हम लोग सिर्फ अपने आप को उसके साथ सामंजस्य बैठाकर सोच सकते हैं। ऐसा कौन सा परिवार जिसमें मृत्यु नहीं होती, ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें बीमारियां नहीं आती हैं, परेशानियां नहीं आती हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जो हो गया सो हो गया, उसके साथ सामंजस्य बैठा के उसको भूल कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उस चीज को लेके दिमाग में बैठे रहेंगे, तो सिवाय नकारात्मक के कुछ नहीं रहने वाला। हम उसी में बैठे रहेंगे, आगे का पूरा जीवन हमारा उसी सोच में बीत जाएगा। इसलिए अपने भूतकाल के साथ सामंजस्य बैठाइए, उसको भूलिए, उसके साथ मित्रता कर लीजिए कि हाँ, हो गया सो हो गया, ये था, ऐसा होना था। तो आगे हमको सतर्क रहना, उससे सीखना है। दूसरी बात क्या है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, इस पे ज्यादा विचार मत करिए, क्योंकि हर आदमी की हर के बारे में कुछ ना कुछ विचार हैं। आपके मन में भी आते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये इस तरह का आदमी है, उस तरह का आदमी है। अच्छी बातें कही जाती है तो लगता है, बहुत पॉजिटिव चीजें कही जाती है तो अच्छा लगता है, नेगेटिव बातें कही जाती तो बुरा लगता है। किसी ने कुछ भी कह दिया आपके बारे में, ये आपका इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो सच्चाई यही है, आप जो हैं वही हैं। एक आदमी के लिए आप भले हो सकते हैं, दूसरे के लिए आप खराब हो सकते हैं। इसके लिए आप भले हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है, उससे आपको फूलना नहीं है, उस पे आपको घमंड नहीं करना, उस पे आपको अभिमान नहीं करना। जो आदमी आपके लिए नेगेटिव कहता है, उसके बारे में या उसकी नेगेटिव बातों को सोचकर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप क्या हैं या क्या नहीं हैं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप जानते हो या आपका परमात्मा जानता है, इससे आगे कोई नहीं जानता। तो दूसरे की बातों पे विचार करके अपनी चीजों को मत बदलिए। अगर आप सोचते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप धार्मिकता के रास्ते पे जा रहे हैं, आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे जा रहे हैं, आप आस्तिकता के रास्ते पे जा रहे हैं, आप मानव कल्याण के रास्ते पे जा रहे हैं, मानव धर्म का पालन कर रहे हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आपके किसी ना किसी के भले के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, या एटलीस्ट आप इंडिफरेंट है। कहते हैं ना कि अगर आप इसका भला नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान तो ना करिए। तो अगर मैं आप में इतनी नेगेटिविटी नहीं है कि आप इसका नुकसान नहीं कर रहे, तो जो कोई भी कुछ कह रहा है, कहने दीजिए। आप पे उन चीजों का कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो असर हुआ, आपकी कार्य प्रणाली बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपके सोच चेंज हो जाएगी, आपके विचार चेंज हो जाएंगे। आप एक को जिसने गलत कहा है उसको सेटिस्फाई करने के चक्करों में बाकी लोग को दुखी कर देंगे।
बाकी लोग आपके अगेंस्ट कहना शुरू कर देंगे, और जिसने एक बार कुछ कह दिया, टीका टिप्पणी कर दी, तो अरे ये तो उससे बड़ा अच्छा असर हो रहा, तो इसको और तंग करते हैं। कुछ लोग इसी मजा होता। आपने बहुत बढ़िया बात बताया। आपने अगर अपने गांव में या अपने इलाके में अपना बहुत बढ़िया मकान बना लिया, तो आप क्या सोचते हो कि आपके जितने भी मिलने वाले हैं वो आपके इस सुख से बहुत सुखी होंगे? कोई सुखी नहीं होता, कोई खुश नहीं होता मन में। ये बड़ी व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं, इसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं कह रहा, बहुत व्यवहारिक बात है। आपके सुख में सुखी होने वाले बहुत कम लोग होंगे, वही होंगे जो आपके अपने हैं, रियल फ्रेंड्स कह लें या आपके अपने घर परिवार के लोग कह लें, पत्नी बच्चे कह लें। आपके नाते रिश्तेदार भी खुश नहीं होते, उनको भी आपके मकान की ऊंचाई देखकर कष्ट होता है, जलन होती है, परेशान होते हैं। आपके घर आके उसके आप भोजन कर जाएंगे, पार्टी खा जाएंगे, लेकिन मन ही मन में कई बातें उल्टी सीधी सोच के जाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि आपका नुकसान हो जाए, वही घर में कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, सब लोग आ जाएंगे, जितने लोग भी थे वो सब आंसू बहाएंगे, बट वो सारे आंसू घड़ियाली आंसू हैं। उनको मजा आता है, वो मजा लेंगे आपके इस दुख का। देखो, आपका घड़ा फूट गया, इसका तो यही होना था, तो यही था। बातें एक से एक जीव से उनको आनंद की प्राप्त होती है, नेगेटिव नकारात्मक आनंद जिसे कहते हैं। उनको ये सोचकर अच्छा लगता है कि देखो अब इसको, ये हमारे नीचे आ गया या हमसे नीचे आ गया या हमसे छोटा हो गया, इसका नुकसान हो गया, इसकी हानि हो गई। इसे नकारात्मक सुख जो कहते हैं ना, ये आपके चार विचार को परिवर्तित, मतलब उसमें कोई इफेक्ट न डाले। इसलिए कहते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उस पर बिल्कुल विचार न करें। आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो जहां आपने सोचा, आपकी मना स्थिति वहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जैसे हैं, जिस तरह हैं, आप उसी तरीके बने रहिए। दूसरी चीज, समय से बड़ा कोई मरहम नहीं है। जब कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, जब कोई बड़ा कष्ट आ जाए, अचानक एक ऐसी स्थिति आ जाए, तुरंत रिएक्शन नहीं करना है। तुरंत रिएक्शन करने से स्थितियां बिगड़ती हैं। समय से बड़ा कोई मरहम नहीं है। चीजों को समझने के लिए समय दीजिए, उनकी गंभीरता को परखिए, कितनी असरदार हैं या उसका किस तरफ आ रही है चीजें, देखिए, समय दीजिए। जो जो आप समय देंगे, चीजें आसान होती चली जाएंगी। और पूरा रिएक्शन करेंगे तो आपका रिएक्शन भी इम्पल्सिव होगा, वो एक कंट्रोल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके अपने भी उस वक्त नर्व्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड, एंग्जाइटी जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्ट एंग्जाइटी में होते हैं, एंग्शियस होते हैं आप। ये कैसे होगा, ये कैसे, ये क्या करें, ये क्या करें। टाइम, समय दीजिए। समय के साथ धीरे धीरे चीजों को संभलने का मौका मिलता है, आप में स्वयं में नियंत्रण आता है, और आप उन चीजों को संभालने के काबिल बनते हैं। एक और बात, आपके अपने सुख के आप स्वयं ही कारण हो, स्वयं की प्रसन्नता के आप स्वयं ही कारण हो। आप ये सोच के चलो कि कोई दूसरा आएगा, वो आपके सुख का कारण बनेगा, ये नहीं हो सकता। आपको सुखी होना है तो उसके कारण भी आप ही हो, आपको प्रसन्न होना उसके कारण भी आप ही हो, और अगर आप दुखी हो तो उसके कारण भी आप ही हो। उसके लिए आपको दूसरों को ब्लेम नहीं देना। अगर आपका सुख या आपका दुख दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब आपने दूसरे को अपने मन की चाबी दे रखी। तो मन की चाबी किसी को नहीं देनी है, अपना नियंत्रण अपने पे रखना है। कोई आपको सुखी करने के लिए इस दुनिया में, इस जीवन में या इस संसार में नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आने वाला।
कोई सबको अपनी अपनी पड़ी हो, आप ही कहाँ से, किसके पास इतना समय है जो आपकी चिंता करे। मदद करना एक अलग बात है, लेकिन कोई आउट ऑफ वे जाके सिर्फ आपके सुख की चिंता करे, ये नहीं हो सकता। आपकी मना स्थिति ही आपकी हैप्पीनेस की कारण बनता है, और आपकी मना स्थिति ही आपके दुख का कारण बनता है। अपनी सोच विचार को कंट्रोल करिए, संयमित करिए। ना एक बहुत बड़ा प्लाट है, 1000 गज का बंगला है, उसके अंदर जो मकान होता है उतना बड़ा नहीं होता, वो 300 गज 400 गज पे बना होता है। उसका दरवाजा उससे भी छोटा होता है, उसका ताला उससे भी छोटा होता है, और उससे भी छोटी उसकी चाबी होती है। उस एक चाबी पे पूरा बंगले पे नियंत्रण रहता है, उस एक चाबी से पूरे बंगले की सुरक्षा रहती है। उसी तरीके हमारा मन है। हमारा मन हमारे सारे अस्तित्व की चाबी है, छोटी सी चाबी है। हम अगर उस मन को नियंत्रण कर लेते हैं, उस मन पे नियंत्रण कर लें, तो हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा पूरा व्यक्तित्व सुरक्षित रहेगा। हम उसको, मन को वेवर्ड नहीं जाने दें। जहां वो वेवर्ड गया, इधर उधर गया, नियंत्रण से हटा, तो फिर कोई पुरसा हाल नहीं, कहीं भी जा सकता है। नकारात्मकता की तरफ चला जाए, अवसाद की तरफ चला जाए, एंग्जाइटी की तरफ चला जाए। हाँ, संयम खोया, रावण ने भी तो संयम ही खोया था, और क्या किया था। ना महाज्ञानी तो वो भी था, महापंडित था वो भी राजा था, सोने की लंका का मालिक था, संयम नहीं रख सका, सब कुछ समाप्त हो गया। समय कम बचा है। अंत में मैं जो एक चीज कहना चाह रहा था कि हमको अपने अपनों का ख्याल रखना चाहिए। हमारी सबसे भला चाहने वाले कौन है? हमारे अपने माँ बाप हैं, जो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। लेकिन क्या हम कभी उनके लिए समय निकाल पाते हैं? हमको कोई भी चीज लेनी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल ही लेना है, कौन लेके देता है? हमारे माँ बाप लेके देते हैं। लेकिन अगर हम मोबाइल में देखें, तो सबसे कम चैटिंग, सबसे कम फोन कॉल्स, और सबसे कम फोटोज हमारे अपने माता पिता की होती है। यारों दोस्तों की इधर उधर की ज्यादा होती है। जितनी भी सुख सुविधाएं हमको हमारे परिवार वाली या हमारे माता पिता, जो कि पिता अपने पुत्र को हमेशा प्रगति की राह पे देखना चाहते, उसका कभी अपने पुत्र से कंपटीशन नहीं होता। भाइयों का आपस में कंपटीशन हो सकता है, रिश्तेदारों का आपस में कंपटीशन हो सकता है, मित्रों का हो सकता है कि मेरे से आगे ना बढ़ जाए, मैं क्लर्क रह गया, ये अफसर कैसे बन गया, या ये पीसीएस हो गया, मैं आईएएस क्यों नहीं हो पाया, वो रहेगा। लेकिन पिता अगर सिपाही भी है, चपरासी भी है, और उसी कार्यालय में अगर उसके पुत्र या पुत्री अधिकारी बन के आते, तो खुद अपने उसको सैल्यूट मारने में भी उसको गर्व महसूस होता है। कभी भी अपने माता पिता को इग्नोर मत करिए। आज हैं, कल नहीं होंगे। आज दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे। और आप जब एक सफलता की सीढ़ी पे चढ़ बैठते हैं, यानी कि कहीं कुछ अचीवमेंट हो जाता है, आपकी अच्छी नौकरी मिल जाती है, आपकी अच्छी जगह विवाह हो जाता है, उसके बाद का माता पिता के साथ आपका व्यवहार ही सबसे ज्यादा काउंट करता है। आप उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, वहां आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहना है। देख लीजिएगा कहीं किसी तरह, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से उनके मन को कहीं कोई अवसाद या कोई हराश ना आ जाए। कि बहुत इमोशनल होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। वो हमेशा चाहते हैं वो सफल हो, बहुत हो, लेकिन ये भी चाहते हैं वे उनका मान सम्मान भी रखें, उनकी इज्जत करें, उनका उनके हमेशा अच्छे से बात करें, उनका ख्याल रखें, उनकी केयर करें, एटलीस्ट उनके पास बैठ के उनकी दो बातें सुने। जिंदगी भर उन्होंने आपकी बकवास सुनी है, जिंदगी भर आपकी बक बक सुनी है, बचपन से लेके अब तक आपको बड़े होते देखा है, आपको सिखाया, बोलना सिखाया, लेकिन अब जब आपके पास समय नहीं होता है उनसे बात करने का, बहुत दुख लगता है उनको। आज पता नहीं मेरे मन में आया कि मैं ये बात जरूर करूं।
कि जो आपका हमेशा भला चाहते हैं, जो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, उनको आप कितना समय देते हो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, उनके लिए कितनी स्पेस बची रहती है, इसका भी ख्याल रखिए। आपके जीवन में उनके लिए कितनी स्पेस है, इसका ख्याल रखिए। आपके विचारों में उनका कितनी स्पेस है, ये जरूर ख्याल रखिए। आपकी विलासिता में उनकी कितनी स्पेस है, इसका ख्याल रखिए। बी वेरी सेंसिटिव अबाउट योर पेरेंट्स। उनको आपके साथ बहुत समय तक नहीं रहना है, इससे जब तक वो रहें उनकी सेवा कीजिए, उनका ख्याल करिए, उनकी केयर करिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपके दो मीठे बोल चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपसे उनका सम्मान होता रहे। आप उनका ख्याल रखते हो, बस इतना ख्याल उनको चाहिए, उसमें कहीं चोट ना पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। अंत में आपने बड़ा सेंसिटिव बात माता पिता के लिए कही, और ये बड़ा दुर्भाग्य भी है कि आजकल हम जो काफी पत्र, समाचार पत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई बुजुर्ग माता पिता किसी डीएम से, किसी कमिश्नर से अपनी गुहार लगाते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब इसमें चाहे संस्कार की कमी हो या चाहे किसी और चीज की कमी हो, पर ऐसे चल रहा है। या तो ये होता है कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है हम उसकी कदर नहीं करते, एक तो बात ये भी हो सकती है। जिन माता पिता ने हमारा इतना ध्यान रखते हैं हम भूल जाते हैं ये बात। और बाद में अगर देखा जाए तो नेचुरल ट्रिपल बी है। आदमी खुशी कहाँ ढूंढता है, या आदमी किस चीज से खुश होता है? ट्रिपल बी से। ट्रिपल बी से मतलब ये है कि आदमी को जो दूसरी खुशी मिलती है, एक बी से होती है बॉडी, एक बॉडी से होती है ब्रेन, और एक बी से होती है बैलेंस। हमसे जब भी कोई व्यक्ति संपर्क करेगा वो ट्रिपल बी से ही करेगा। हमारा वो होगा, हमारी बॉडी से होगा, दूसरे अपोजिट होगा। दूसरा हमारा ब्रेन से होगा, हम कितने नॉलेजेबल हैं। और तीसरा भी बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस कितना हमारा। अदरवाइज तीन के अलावा आदमी कभी संपर्क नहीं करेगा। बाद में अगर संपर्क करने वाले जो विदाउट एनी, उसमें वो माता पिता ही है, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए। और आज के समय में माता पिता को सिर्फ दो बोल ही चाहिए कि हम उनको साथ बैठें, बात करें, सब करें, और उसके लिए समय नहीं है। चलिए साहब, आदरणीय, बहुत अच्छा रहा। किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे आनंद पांडे साहब दोस्त बोलेंगे। अच्छा, बोलने लायक तो कुछ बचा ही नहीं, आपने हर चीज को इतना सुंदर तरीके से बताया है। मेरे ख्याल से ऋषि साहब कुछ बोलना चाहेंगे, लगा तो कुछ नोट्स बनाए होंगे सर, नहीं बनाया है। चलिए, बहुत सुंदर। की बातें की है नैब साहब ने। हाँ। सबके सब सबके मन में ये विचार आते हैं जो वो बोलते हैं। उनका एक शैली है, कहानी जैसे कहानी सुनाई उन्होंने, ABCD वाली, मंदिर वाली, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक गुत्थीदार चीज बताई उन्होंने। है भाई, सब कुछ इन्हीं शब्दों से बनता है, मैं मुझे और तो कुछ आता नहीं। इतनी निर्मलता है, इतनी बचपना है भाई, कोई कोई छल बल नहीं है मन में, भाई भाव है। तो नहीं, बहुत सुंदर कवि ना सर, जो आपने स्टार्टिंग में कहा ना, ये भगवान से और प्रार्थना बस का करते हैं। बस का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, ट्रेन का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। और ये उदाहरण हमें कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने में हमें कहीं ना कहीं थॉट में रहते हैं। हाँ वही वो जब, लेकिन वही वही उन्होंने बोला भाई, जैसे असीम सिंह साहब हमेशा बोलते हैं आचरण में उतारने के लिए, हम्म। तो ऐसे आज इन्होंने भी वही बोला भाई, हम भी बोलते हैं, हम बोलने में भी बोल दिया, अगर हम भी नहीं उतारा तो कोई मतलब नहीं है, और हम्म। हम जिसने सुना उसने भी नहीं आचरण में लिया तो उसका भी बेकार गया। तो हम्म। उनका बोलना भी बेकार है, ऐसे बोलने के लिए बोला, ऐसे हमने सुनने के लिए सुना। तो जो भी छोटी मोटी बात है जीवन में आचरण में लाएं, ये एक बड़ी अच्छी उदाहरण है। बेंजामिन फ्रैंकलिन होते थे वे, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उनकी बायोग्राफी बहुत बड़ी है, मैंने आज भी 25 साल पहले पढ़ी थी। तो ऐसी जो कमियां आती थी वो कमियों को दूर करते रहते थे। तो 6 महीने एक कमी को उन्होंने 6 महीने पकड़ना, उसको दूर कर देना, आस्ता आस्ता बड़े आदमी। तो आचरण में लाइए उनको, बोले यही सबसे बात। अब छोटी छोटी चीज आचरण में लाइए। मेरी कंपनी में भी यही बोलता था भाई, सबके गुण ले लो, जिनमें कोई, चाहे पीएन में भी कोई अच्छा गुण है वो ले लो, चाहे चौकीदार में गुण है वो ले लो, चाहे अपने वर्कर में गुण ले लो, और जो बुराइयां हैं वो सब कुछ छोड़ते जाओ, तो आप कहाँ पहुंच जाओ।
नहीं, वो तो कहते हैं, आचरण में जिनसे लाइए, कहते हैं कि आचरण में एवरी, लाओगे। आप एक वो कहते हैं ना, एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हर आदमी अपने एग्जैक्टली, आप में पूरा वॉल्यूम है, हमें सिर्फ सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल और जो बिल्कुल। अभी 6 महीने का है, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि कोई भी आदत जिसे हमें लगता है गलत है, उसको 40 दिन का अभ्यास करके देख लीजिएगा। 40 दिन के बिल्कुल बाद वो बिल्कुल, आपकी पक्की हो जाएगी। पक्की और बात। इसमें एक साइंटिफिक चीज और भी है, अगर आपने कभी, ऐसा दिन है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का झगड़ा नहीं हुआ, उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो ये बताते हैं कि 40 दिन पूर्व आपने कोई ऐसी घटना करी थी जिसका रिजल्ट आज 40 दिन के बाद मिल रहा है, ऐसा भी बताते हैं मतलब। 40 डेज का ये बड़ा रिमार्केबल चीज है सर। मतलब हमारा कहीं झगड़ा नहीं हुआ, उसके बाद भी होता है, मतलब ये। एक चीज ना सर, मैं पूछना चाहूंगा, जो अक्सर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या याचना करते हैं, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं बड़ा बारीक फर्क है, प्रार्थना में और याचना में। क्योंकि मेरे ख्याल पांडे साहब मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा सही जवाब दिलाइए। एक्चुअली आपने उनको देखिए, परमात्मा को इसका धोखा मैं थोड़ा दिया। जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं, जवाब परिधि वाला रहेगा। केंद्र वाला जवाब मैं चाहता हूँ पांडे जी दे तो ज्यादा अच्छा। मेरे हिसाब से याचना में हम भगवान से मांगते हैं, हम्म। प्रार्थना में हम खाली उनके गुण गाते हैं और थैंक यू बोलते हैं। ये है फर्क। नहीं, मेरा जहां तक व्यक्तिगत, मतलब ये मेरा हलचल मानना, ऊपर की है, अंदर हाँ, की बात पांडे जी बताएंगे। मेरा मानना तो मैं ये पांडे बताएंगे, मैं थोड़ी बात कंप्लीट कर लूं, कि प्रार्थना याचना में हम भिखारी बन के भगवान से मांगते हैं, और प्रार्थना में हम अपना पुरुषार्थ करके, सारा पुरुषार्थ करने, जैसे गीता में भी आता है, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद फिर प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना ज्यादा सक्षम, क्योंकि अपने जगह, जैसे किसी व्यक्ति को आईएएस की करना, वो जाके 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा, भगवान जी प्रसाद, उसमें मेहनत नहीं करी साहब। मेहनत करने के बाद अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, वहां 100 रुपए का या 2.5 रुपए की प्रसाद चढ़ाने से वो नहीं मिलेगा। बाकी पांडे अच्छा, साहब मैं को चढ़ा रहे हैं। नहीं, ये पांडे पांडे मैं जी से पहले मैं दूसरा अपने अपना नजरिया देना चाहता हूँ। मेरा नजरिया ये है, भगवान से प्रार्थना याचना, भगवान कहीं बैठे थोड़ा, कोई 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 व्यक्तित्व थोड़ा ही है, कोई 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 वस्तु थोड़ा ही है जैसे आप प्रार्थना, एक्चुअली आप जो प्रार्थना या कर रहे हैं वो अपने आप से ही कर रहे हैं, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने इस सिस्टम से, जो है इसी सिस्टम में है, बाहर कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में जो है वो इसी सृष्टि में है। कोई कहीं ब्रह्मांड, ये अहम ब्रह्मास्मि तो अंत में वही करता है, जो वही तो बना हमने। तो आप वो जो आप याचना प्रार्थना करते हैं, ये अपने मन को, अपने मनोस्थिति को, अपने विश्वास को, अपने एक इस पूरे सिस्टम को, जो मन का सिस्टम है, इंद्रियों का सिस्टम है, 5 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, बाहर की इंद्रियां, अंतरात्मा, वो सबको आप एक्टिवेट करते हो, उसको प्रेरणा देते हो, उसी से ठीक होता है। याचना से कोई प्रभु आपका पेपर ठीक नहीं कर देता कि मेरा मुझे पास करवा देना प्रभु। कौन पास करवाएगा? आपने करना है। कैसे करना? आपकी बुद्धि काम करेगी, आपकी आपके स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मेरा अपना विचार ये है। अब आध्यात्मिक तरह से, ग्रंथों की तरफ से वो पांडे जी बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल ये है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप किसी को याचना नहीं कर रहे, किसी को प्रार्थना नहीं कर रहे, इसी इसी ढांचे के अंदर ही आप अपना मनोस्थिति को कर रहे हैं, उसी को मजबूत होती है, उसी से आप कर्म करते हैं और उस कर्मों का ही हमें फल मिलता है। अब पांडे जी आप बताइए। मुझे पांडे तो जी। आभार प्रकट करना था नैब साहब का। इस सत्संग में शास्त्रार्थ में बीच में ले आई अरविंद शर्मा जी का कमाल है। ये लास्ट में क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात उठा देते हैं कि सारे बौद्धिक लोग जो है वो उस पर विचार विमर्श करने लगते हैं। तो पहले प्रार्थना और याचना वाली बात, कोई आवश्यकता नहीं है मेरे विचार प्रकट करने की इसमें, कि अरविंद शर्मा जी का अपना विचार है और हमारे देव ऋषि जी का अपने, देव ऋषि जी तो ऋषि ही है, बिल्कुल उस बात को उस लेवल पे ले जाते हैं जहां पर होना चाहिए उसको। शब्दों की बात खत्म हो जाती है, शक्ति के बाद ऊपर चली जाती है। अब आती है बात केवल शब्द के ऊपर। मैं जो अपने समझ रहा हूं इतनी देर में, सोचा जो मैंने, प्रार्थना और याचना है तो शब्द ही, पहली बात। अब बात यह आती है, जो मैं समझ रहा हूं इस समय, जो सोच रहा हूं मैं, कि मेरा भाव क्या है, प्रार्थना करते समय मेरा भाव क्या है और याचना करते समय मेरा भाव क्या है। शब्द से कुछ नहीं, शब्द से आप कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अब आप शाब्दिक अर्थ पे जब आएंगे,
तो याचना में है दास्य भाव, जो आपने कहा दास्य भाव, कि हम अपने परम पिता या परमेश्वर या परम शक्ति से एक संबंध स्थापित करते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा कविता, वो जो जो उसमें क्या कहते हैं, हमने पुस्तक पढ़ी थी वो, उसमें कि तोरे मोरे नाते अनेक मानीय स्वभाव, तात मात पितु सखा, जो तुझे लगे, चाहे तुम माता मानो, पिता मानो, दास मानो। तो तुलसीदास कहते हैं मैं तो दास हूं आपका। तो याचक जो शब्द है, याचना जो शब्द है, वो दास्य भाव के लिए ऐसा लगता है मुझे। और प्रार्थना, प्रे जो है वो आप अपने बंधु से भी प्रेयर कर सकते हैं, अपने माता पिता से भी प्रेयर कर सकते हैं, पति पत्नी से भी प्रेयर कर सकते हैं, बच्चा किसी से भी प्रेयर कर सकते हैं कि भाई मेरी प्रार्थना ये है, मेरी आई प्रे फॉर इट, कि भाई मैं ये कहता हूं, ये रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं। तो प्रार्थना में रिक्वेस्ट का भाव ज्यादा है, याचना में दास भाव ऐसा ज्यादा है, ऐसा शब्द में लगता है। वैसे बात क्या आती है, भावना की ही बात है। और जहां पर अध्यात्म की ऊपर ले जाए, ये तो संसार की बात हुई कि मेरी याचना मेरा है और मेरी प्रार्थना है ये। और यदि अध्यात्म की, भगवान से जोड़ने की बात ले जाए, तो जो देव ऋषि जी कह रहे हैं वही बात है कि स्तुति है, जैसे जैसे कि स्तुति करते हैं, तो स्तुति पे तो पूरा वेद ही आधारित है, स्तुति के ऊपर एक अलग से विधा निकाली ऋषियों ने कि स्तुति करने से हमें उसका लाभ होता है। इसी तरह से याचना और प्रार्थना भी उसके एक अंतर हो सकते हैं, सभी फर्क हो सकता है उसमें। तो मैं समझता हूं शब्दों का खेल जो है वो है, मुख्य बात आती है लौट फिर के भाव के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, मैं नेव साहब के ऊपर, हाँ आप बताइए कुछ और कोई कहना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपनी अपनी बात अपना अपना समझे, और इसमें ऐसे शब्दों में, शब्द जाल में फंसने से क्या है, लेकिन फिर भी शब्दों का अपना महत्व है और उसमें विचार होना चाहिए। तो अरविंद शर्मा जी ने लास्ट में एक नई बात जो है पैदा कर दी, उसके लिए धन्यवाद इनको। तो नैब साहब का आभार, बहुत बहुत आभार। मैं पहले ही अपने उद्बोधन से पहले अपने विचार रख ही चुका हूं इनके बारे में। तो जैसे पहले उन्होंने पिछली बार ब्रह्मांड से शुरू किया था मामला, उसे भय निर्भय तक ले गए थे, तो उसी तरह से इस बार जीवन के संघर्ष से नहीं घबराना, भगवान को नहीं करना, जो भी परिस्थितियां हैं उसे समायोजन करने से शुरू करके और माता पिता के दायित्व तक ले गए। बीच में उन्होंने जो भी हुआ, समय जो कुछ भी हुआ, अपमान हुआ, उसके बाद में बीच में उन्होंने कहा कि जीवन को जीना, ये बड़ी महत्वपूर्ण सकारात्मक बात मुझे लगी इसमें। जब हम युवा था मैं, तो संभवतः जीवन को जीने की जो बात समझ में आती वो नहीं आती, तो गुस्सा भी था, क्रोध भी था, ताकत भी थी, ये करना है, वो करना है, दौड़ भाग। अब जाके जैसे मुझे एक उदाहरण याद आता है कि हिमालय से जब पत्थर चलता है तो उसके नोकें बहुत होती हैं, और जब तक वो नीचे तक जाता है तब तो उसकी नोकें पोकें झड़ जाती हैं और शिवलिंग के रूप में गोल गोल हो जाता है बिल्कुल ही। तो नैब साहब उसी रूप में हो गए हैं, और हमारी तो अभी थोड़ी बहुत नौकें निकली होंगी, वो भी भगवान झाड़ देगा उसको, और झाड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो बात उनकी बिल्कुल सही है कि जीवन को जीना चाहिए, और जीवन को जीने के लिए जो विचारों पे उन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बातें कही कि विचार का नियंत्रण का अकेली है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का, मोक्ष का कारण। पूरा योग वासिष्ठ ही मन के ऊपर लिखा गया है, इतना बड़ा ग्रंथ जो है उसे कैसे भी कह लीजिए। बीच में भावना की एक बात कही इन्होंने, पूजा और समय की, कि बहुत देर पाठ करते हैं आप, क्या लाभ है, भाव होना चाहिए। मेरा उसमें से मानना यह है कि वो दिनचर्या के रूप में करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। कभी न कभी आपका भाव उदय हो ही जाएगा। जैसे गायत्री मंत्र है, आप मंत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको और समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, भाव बन रहा नहीं बन रहा, जाप कर रहे हैं, उसमें क्या है, एक, जो मैं समझता हूं, एक भाव शरीर में, ब्रेन में एक वाइब्रेशन बनता है। तो हम जो पाठ कर रहे हैं, मैं मान लो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ, या आप आरती करते हैं, जो गए भगवान के आगे बोल गए, लेकिन भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन भाव जग जाता है। उससे अगर अभ्यास बनाए रखेंगे तो भाव, जो अभ्यास ही नहीं करेगा उसका भाव जगने का बहुत कभी कभार की बात है, वो हो जाए हो जाए, उसका अपना महत्व है दिनचर्या का। और भाव तो कर प्रमाण है ही। और बाद में जो उन्होंने कहा कि समय जो है बहुत बड़ा हीलर है ही, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है शुरू शुरू में, विषाद होने पे, अपमान होने पे, खास तौर से विपरीत परिस्थितियों में,
लेकिन समय के अनुसार तो है ही, मजबूरी है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो माता पिता की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तो इन सब से क्या होता है, जैसे नैब साहब जो बात कहते हैं, तो हम सब लोगों को मंथन करने का एक मौका मिलता, जानते हैं, उसे रिवाइव करने का मौका मिलता, नवीकरण होता विचारों पे, और हम दोबारा से उस बात में सोचते हैं कि हाँ भाई ये बात कही गई, इस पे विचार करना चाहिए इसको। तो बहुत बहुत आभार नैब साहब का, हमेशा की तरह से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, सोचने को मिली। और श्री अरविंद शर्मा जी का तो क्या ही कहने, तो एक ऐसी बात जरूर लाते हैं जो नई उनके दिमाग में चलती रहती है, तो हम लोगों को सोचने का मौका मिलता है। नैब साहब फिर दोबारा से आएंगे हमारे सामने नई बात संदेश देने के लिए। बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज का विचार है, जो दूसरों से जुड़ा होता है, जो दूसरों से जुड़ा होता है वह सदा अशांत होता है। जो दूसरों से जुड़ा होता है सदा अशांत होता है, क्योंकि शांति का अर्थ है अपने भीतर जो संगीत की अनंत धारा बह रही है उसमें उससे संयुक्त हो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे नैब साहब ने कहा कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो, किसी और को मत दो, और कुछ नहीं है। शांति का अर्थ है इनर हार्मोनी। शांति का अर्थ है इनर हार्मोनी, हमारे अंदर कितनी भाव से शांति भाव बना है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।